Hello students, good morning. We are reading our fifth lesson, legislature. And we have read about the function of legislature, powers of Lok Sabha, powers of Rajya Sabha in the last video. And today we will start from a bill. बिल बिल का मतलब क्या होता है कि बिल जो है वो कोई भी कानून पास होता है तो उसको पहले बिल के रूप में पेश करना होता है। कोई भी बिल कानून बनता है तो बिल का मतलब होता है बिल मीन्स एन एमपी प्रेजेंटेड ए सब्जेक्ट इन द पार्लियामेंट, इट इज कॉल्ड बिल। बिल का मतलब है एक एमपी के द्वारा कोई भी सब्जेक्ट पार्लियामेंट में जब पेश किया जाता है उसे बिल कहा जाता है। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि बिल जो है वो प्रपोजल फॉर लॉ होता है, यानी कि कानून के लिए प्रस्ताव होता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल। जो बिल है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, मनी बिल, नॉन मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। आज तक आपने मनी बिल और नॉन मनी बिल के बारे में पढ़ा होगा। पिछली क्लासेस में आपने मनी बिल और नॉन मनी बिल के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन हम अब गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, मनी बिल, नॉन मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इनके नाम से ही हमें कुछ ये पता लगता है कि ये बिल कैसा होगा। तो प्राइवेट बिल, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, द बिल प्रेजेंटेड बाय ए नॉन मिनिस्टर, इट इज कॉल्ड प्राइवेट बिल। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि कोई भी बिल जो है वो किसी मिनिस्टर के द्वारा या किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो जो प्राइवेट बिल है ये किसी नॉन मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है, प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा ये पेश किया जाता है। इसे हम प्राइवेट बिल के नाम से जानते हैं। तो प्राइवेट बिल कौन सा होता है? जो नॉन मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, उसे हम प्राइवेट बिल कहते हैं। उसके बाद आता है गवर्नमेंट बिल। द बिल प्रेजेंटेड बाय ए मिनिस्टर, इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल उसको माना जाता है जो किसी मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, पेश किया जाता है। ये सारे बिल कहाँ पर पेश किए जाते हैं? पार्लियामेंट में। तो जो बिल मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया जाता है उसे हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं। उसके बाद आता है मनी बिल। मनी बिल इज क्लोजली रिलेटेड टू मनी। मनी बिल जो है ये पूरी तरह से पैसे से रिलेटेड होता है। मनी बिल इज पास बाय लोकसभा, और मनी बिल को लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है। और मनी बिल को सबसे पहले हम लोकसभा में ही प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे हाउस में यानी कि राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जा सकता। और मनी बिल के अलावा जो दूसरे बिल होते हैं उसे हम राज्यसभा में भी पहले पेश कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल पहले कहाँ पर पेश होगा? लोकसभा में। उसके बाद आता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब नाम क्या है? साधारण बिल। तो दिस बिल इज क्लोजली रिलेटेड टू कॉमन पीपल। यह बिल कॉमन पीपल से रिलेटेड होता है। ऑर्डिनरी बिल कौन सा होता है? जो कॉमन पीपल से रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल इज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू मनी। नॉन मनी बिल जो है वह ज्यादा पैसे से रिलेटेड नहीं होता, यानी कि इसका संबंध पैसों से नहीं होता। या मनी से रिलेटेड जो बिल होता है वो मनी बिल होता है, और जो मनी से रिलेटेड नहीं होता वो नॉन मनी बिल होता है। तो ये हमने 5 तरह के बिल पढ़े। प्राइवेट बिल जो प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। गवर्नमेंट बिल जो है ये किसी मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। मनी बिल जो है ये सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है और ये पैसे से रिलेटेड होता है। ऑर्डिनरी बिल जो कॉमन पीपल से रिलेटेड होता है, और नॉन मनी बिल जो पैसे से रिलेटेड नहीं होता, यानी कि मनी से रिलेटेड नहीं होता। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। द बिल इज प्रेजेंटेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बिल। कोई भी बिल अगर संवैधानिक संशोधन के लिए यूज किया जाता है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज किया जाता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बिल बोलते हैं। डिफरेंट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन इंडिया।
इंडिया में डिफरेंट स्टेजेस पर कानून बनता है। ये नहीं है कि भाई एक लोकसभा ही किसी कानून को पास कर देगी तो लोकसभा मतलब कानून बना देगी उसको। राज्यसभा किसी बिल को पास कर देती है तो ये नहीं है कि भाई वो कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति अगर किसी कानून को पास कर देता है या किसी बिल को पास कर देता है तो ये नहीं है कि अकेले राष्ट्रपति के पास करने से ही वो कानून बन जाएगा। तो उसको लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है इंडिया की वो कैसी है, किस किस स्टेज से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में हम देखते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस एंड 3 रीडिंग्स। 5 स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है और 3 रीडिंग्स होती है। फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट स्टेज में जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो क्या होती है? फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट रीडिंग मीन्स द प्रेजेंटेशन ऑफ ए सब्जेक्ट बाय एन एमपी। पहली स्टेज पर जो फर्स्ट रीडिंग होती है इसमें क्या होता है? द प्रेजेंटेशन ऑफ ए सब्जेक्ट बाय एन एमपी। एक एमपी के द्वारा, जिसके द्वारा वो बिल पेश किया जाता है, उसके द्वारा उसकी प्रेजेंटेशन दी जाती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज एंड सेकंड रीडिंग। इफ देयर इज एनी disagree in the subject presented in the presented, the MPs can discuss about the same subject। सेकंड स्टेज पर और सेकंड रीडिंग में क्या होता है कि अगर वहां पर कोई भी डिसएग्री होता है, असहमत होता है सब्जेक्ट से, तो जो एमपी के द्वारा प्रेजेंट किया गया है तो उस पर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन की जा सकती है, यानी कि उसमें दोबारा से डिस्कशन शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो थर्ड स्टेज दी जाती है, थर्ड स्टेज में क्या होता है? कमेटी स्टेज। इसको हम कमेटी स्टेज भी बोलते हैं। कमेटी स्टेज का मतलब क्या होता है कि इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व इवन आफ्टर द discussion of a subject by the MPs, a committee is formed to study about the subject. It is called committee stage। यदि कोई प्रॉब्लम है और वो सॉल्व नहीं की जाती रीडिस्कशन के बावजूद भी, तो क्या होता है? कमेटी बनाई जाती है और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। इसे कमेटी स्टेज बोलते हैं। तो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज या रीडिंग के बारे में पढ़ा है। हमने 5 स्टेजेस के बारे में पढ़ा है और रीडिंग कितनी होती हैं? 3 रीडिंग्स होती हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। तो ये मैंने बुक के अकॉर्डिंग बताया है। अगर आपको बताया जाए तो ये क्या होता है? फर्स्ट स्टेज जो होती है, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, आरंभिक अवस्था होती है। और इस स्टेज पर क्या होता है? जो भी कंसर्न मिनिस्टर होता है, यानी कि जिस भी विषय से रिलेटेड कानून बनाया जाता है, उससे संबंधित जो मिनिस्टर है या प्राइवेट मेंबर है, वो इस बिल को किसी भी हाउस में क्या करता है? इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन लेता है। फिर उस पर कोई भी डिबेट नहीं होता। फर्स्ट स्टेज पर क्या है? कोई डिबेट नहीं होता और पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स को इसकी एक एक कॉपी दे दी जाती है। और फिर क्या होता है? कोई भी मेंबर इस बिल से इंट्रोड्यूस कराता है और एक जनरल स्पीच देता है कि इस बिल का पास करने का उद्देश्य ये है कि इस बिल को कानून इसलिए बनाया जाना चाहिए, यानी कि उसके बारे में डिस्कस करता है। ये तो थी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज पर क्या होता है? सेकंड स्टेज में क्या होता है? जनरल डिस्कशन किया जाता है मेंबर्स के द्वारा और थोड़ा थोड़ा करके उस पर डिस्कशन किया जाता है और जो भी आदमी उसको सपोर्ट करते हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे और जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो वो उसके विरोध करने के रीजन बताएंगे। तो इस तरीके से वहां पर डिस्कशन चलता है। अगर उस बिल में कोई बदलाव की जरूरत है तो उस बदलाव के लिए भी एक प्रपोजल रखा जाता है। थर्ड स्टेज पर क्या होता है? थर्ड स्टेज पर डिबेट की जाती है, पूरी तरह से
मतलब उस पर डिस्कशन की जाती है, फिर उस पर वोटिंग की जाती है और एमपीज की मेजॉरिटी जिस साइड होगी, यानी कि उसको कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, जहां पर भी उसकी मेजॉरिटी होगी तो वो थर्ड स्टेज का डिस्कशन माना जाता है। और क्या होता है, जो मेजॉरिटी होती है वो 2/3 की होनी जरूरी होती है। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या दिया गया है, द कमेटी स्टडी अबाउट दैट सब्जेक्ट एंड मेक रिपोर्ट। कमेटी उसके बारे में स्टडी करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। फर्स्ट स्टेज एंड थर्ड रीडिंग। फर्स्ट स्टेज और थर्ड रीडिंग का मतलब द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द एमपी। जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें क्या होता है, जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की जाती है एमपी के सामने। तो ये था, कोई भी बिल जो है उसको कानून बनाने की जो प्रोसीजर होती है वो कैसे की जाती है। तो हमने आज की वीडियो में इतना ही पढ़ा। आप अपनी बुक से इसको लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। थैंक यू।